जी बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं उन सब का स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। और ये स्ट्रक्चर जो है ये किस वजह से डिफरेंट होगा, क्योंकि उनके अंदर बेटा अमाइनो एसिड्स का नंबर डिफरेंट होगा, फिर उनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होंगे उनका सीक्वेंस डिफरेंट होगा और उनकी जो फाइनल शेप बनेगी वो एक दूसरी से डिफरेंट होगी। और हमने बेटा बात की थी कि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके 4 लेवल्स हैं। वो 4 लेवल्स बेटा कौन से हैं? पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की चेन अटेन करती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और फिर अगर एक प्रोटीन के अंदर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी अटेन कर सकती है। तो अभी बेटा हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से क्या मुराद है, ठीक है, ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसके जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं वो कौन से हैं। अच्छा, प्राइमरी वर्ड ही बेटा बता रहा है प्राइमरी का मतलब क्या है जी? बुनियादी। यानी कि ये वो स्ट्रक्चर है बेटा जो तकरीबन हर प्रोटीन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दौरान फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अटेन करती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटा हमें दिखेगा कैसे कि इस स्ट्रक्चर में सिर्फ दिस स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन ओनली एंड ओनली related to number and sequence of amino acids इन पॉलीपेप्टाइड चेन। के पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बेटा कितने अमाइनो एसिड हैं और उनका सीक्वेंस क्या है, यानी कि उस सीक्वेंस में एलानीन अमाइनो एसिड कहां पे है, उसके अंदर ग्लाइसिन कहां पे है, उसके अंदर सीरीन कहां पे है, ये हमें ये दो चीजें बताता है। यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटा हमें क्या बताएगा, ये बेसिकली इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में जो अमाइनो एसिड होते हैं बेटा वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, और उनकी ये जो स्ट्रेट लाइन वाला स्ट्रक्चर है जिसमें वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसको हम बेटा क्या कहते हैं जी? प्राइमरी स्ट्रक्चर। मसलन कुछ इस तरह से होगा कि दिस इज अमाइनो एसिड 1, ये अगर अमाइनो एसिड 2 से जुड़ा हो, फिर अमाइनो एसिड 3, फिर बेटा अमाइनो एसिड 4, फिर अमाइनो एसिड 5 एंड सो ऑन, यहां तक आप फर्ज करें जी अमाइनो एसिड 100। तो ये बेटा जो सीधी चेन है जो हमें बता रही है कि इस चेन के अंदर एक से लेकर 100 अमाइनो एसिड हैं, और फला अमाइनो एसिड का नंबर फर्ज करें जी 35वां है, फला का 60वां है, फला का 80वां है। तो ये स्ट्रक्चर बेटा फिर कौन सा है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि इट इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर जिसमें सिंपली क्या होगा कि अमाइनो एसिड जो है वो सीधी लाइन में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे, ठीक है, उनकी प्रॉपर कोई भी दूसरी तरह की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नहीं होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वो कहता है कि जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है इसको पहली दफा एक साइंटिस्ट थे जी, फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया, और इनको इसकी डिस्कवरी की वजह से बेटा 1958 में नोबेल प्राइज भी मिला। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो इंसुलिन प्रोटीन होती है ना बेटा, जो हमारे पेंक्रियाज से सिक्रीट होती है, जो कि हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है बाद में, इन्होंने उस इंसुलिन के अंदर अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है, जो अरेंजमेंट है, उसको डिटरमिन किया था। और इन्होंने बताया जी कि जो इंसुलिन है ना, इस इंसुलिन में अमाइनो एसिड्स की दो चेन्स होती हैं, देयर आर टू चेन्स, और टोटल इन दोनों चेन्स में टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं 51 अमाइनो एसिड्स।
इन 51 में से एक चेन के अंदर बेटा 30 अमाइनो एसिड होंगे और दूसरी के अंदर 21, यानी कि कलेक्टिवली देयर विल बी 51 अमाइनो एसिड्स। और ये दोनों चेन्स हैं, यानी कि जो 30 वाली चेन और 21 वाली चेन है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं जिन बॉन्ड्स के थ्रू, उनको बेटा हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। और इसकी वजह से बेटा, इनके इस काम की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला, और बाद में इनको 1980 में भी एक दफा नोबेल प्राइज मिला है, यानी कि ये 2 टाइम्स नोबेल प्राइज होल्डर हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा आपने जो चीज याद रखनी है, पेपर में वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट दी ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन विद रेफरेंस टू इट्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस आर नंबर। ठीक है, कि आप ह्यूमन इंसुलिन के बारे में क्या जानते हैं, तो फिर आप यही बताएंगे कि जो ह्यूमन इंसुलिन है, ठीक है, इसके अंदर 2 चेन्स होती हैं, दोनों चेन्स के अंदर टोटल 51 अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन उनमें से एक के अंदर 30 और दूसरी के अंदर 21 हैं। और ये दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, किसके थ्रू जी? डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस क्या हैं, अभी बेटा हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बेटा क्या है, ये इंसुलिन की एक चेन है जिसको हम अल्फा चेन कहते हैं, और ये इंसुलिन की दूसरी चेन है जिसको बीटा चेन कहते हैं। अल्फा चेन के अंदर बेटा अमाइनो एसिड्स का टोटल नंबर है 21, और बीटा चेन के अंदर टोटल नंबर है जी 30। अभी ये देखें आप कि ये वाली चेन बेटा और ये वाली चेन, ये कुछ जगहों पे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। मसलन यहाँ पे ये जो बेटा इनका सातवां अमाइनो एसिड है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो लिंकेज है, अगर आप बेटा इस लिंकेज को देखें गौर से, तो इस लिंकेज में क्या है कि एक सल्फर यहाँ पे और एक सल्फर यहाँ पे, और इनके दरमियान बांड बन रहा है। तो इस वजह से बेटा, यानी कि इस लिंकेज के अंदर डाई, डाई का मतलब 2, सल्फाइड का मतलब सल्फर, यानी कि 2 सल्फाइड वाली ब्रिज या 2 सल्फाइड वाला जो बांड है, 2 सल्फर वाला जो लिंक है, उसको डाइसल्फाइड ब्रिज कहते हैं। एक बेटा ये यहाँ पे बन रही है, और उसके बाद एक ये यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो पेपर में बेटा एमसीक्यू भी आपको पूछा जा सकता है कि 2 चेन्स ऑफ इंसुलिन आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय विथ व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कि कौन सा बांड 2 चेन्स को आपस में जोड़ता है, तो वो बांड बेटा कौन से हैं? डाइसल्फाइड ब्रिजेस या डाइसल्फाइड लिंकेजेस। ठीक है जी, तो ये तो बेटा इंसुलिन ऐसा ये उसने इस टॉपिक में लिख दिया है, लेकिन यानी कि ये प्रॉपर स्ट्रक्चरल कोई एस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे इंसुलिन पे आपको अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इंसुलिन के बारे में क्या जानते हैं। उसके बाद बेटा वो बात करते हैं इंसुलिन के बाद हीमोग्लोबिन की, कि अगर आप हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में देखें, तो वहां पे क्या है जी, कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 2 की बजाय टोटल 4 चेन्स होती हैं, उनमें से 2 अल्फा और 2 बीटा। और अगर हम इस हीमोग्लोबिन के अंदर अमाइनो एसिड्स की टोटल तादाद देखें, तो वो टोटल तादाद है बेटा हमारे पास 574 अमाइनो एसिड्स, 574 अमाइनो एसिड्स। ये जो 574 अमाइनो एसिड्स है बेटा, ये इन चारों चेन्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि जो जो 2 अल्फा चेन्स है ना बेटा, उनमें से हर एक के अंदर 141 होंगे, और जो 2 बीटा चेन्स हैं उनमें से हर एक के अंदर 146 होंगे। यानी कि जब हम ऐड करेंगे 141 प्लस 141 प्लस 146 प्लस 146, तो ये हमारे पास टोटल आएंगे जी 574। ठीक है, तो ये आपको बेटा एमसीक्यू के लिए वो पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? 574। अल्फा चेन एक के अंदर कितने होते हैं? 141। और एक बीटा चेन के अंदर कितने होते हैं बेटा? 146। और उसके बाद बेटा वो बात करता है कि तकरीबन ह्यूमन बॉडी के अंदर 10,000 से भी ज्यादा प्रोटीन्स हैं
अभी हमने सिर्फ दो की बात की है, इंसुलिन की और हीमोग्लोबिन की। तो आप देखिए कि इंसुलिन में बेटा सिर्फ 51 अमाइनो एसिड थे, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के केस में क्या है, हीमोग्लोबिन के केस में क्या है जी 574 हैं। तो इसके अलावा बेटा बाकी जो दूसरी प्रोटीन्स हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो हर एक अपने आप में यूनिक है। कैसे कि हर एक के अंदर बेटा जो अमाइनो एसिड्स का नंबर है यानी कि जो तादाद है वो डिफरेंट है, हर एक के अंदर जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन बेटा ये सारी बनेंगी 20 टाइप्स के ही अमाइनो एसिड से, लेकिन ये होगा कि किसी के अंदर मखसूस किस्म का अमाइनो एसिड ज्यादा होगा, किसी के अंदर कम होगा, ठीक है, किसी के अंदर कोई अमाइनो एसिड शायद मौजूद ही ना हो। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोटीन कौन सी है, फिर प्रोटीन टू प्रोटीन अमाइनो एसिड का नंबर और सीक्वेंस वेरी करता रहेगा। और ये सीक्वेंस बेटा किसने जनरेट किया, किसने कंट्रोल किया, तो ये हमने कल के लेक्चर में भी बेटा देखा था कि ये जो सीक्वेंस है कि अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस कैसा होगा, ये असल में कंट्रोल किया था किसने जी, डीएनए ने। डीएनए ने क्या किया था कि डीएनए के जो जीन्स थे वो एमआरएनए बना रहे थे और उस एमआरएनए के मुताबिक प्रोटीन बन रही थी। तो लिहाजा इस मैसेंजर आरएनए की वजह से अगर प्रोटीन बन रही है तो हम कह सकते हैं कि इन प्रोटीन्स का जो सीक्वेंस है वो डायरेक्टली डीएनए ही कंट्रोल कर रहा है, कि डीएनए के अंदर जैसा सीक्वेंस होगा उसके मुताबिक मैसेंजर आरएनए बनेगा और उस मैसेंजर आरएनए के मुताबिक प्रोटीन बनेगी। और कहता है कि ये जो बेटा सीक्वेंस और नंबर है ना, ये हर प्रोटीन के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। मसलन अगर इंसुलिन के अंदर बेटा 51 अमाइनो एसिड है ना, तो ये नंबर और इन अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस इंसुलिन के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें से एक भी अमाइनो एसिड कम हो जाए यानी कि 50 हो जाए या 52 हो जाए तो इंसुलिन नहीं रहेगी। फिर या इनमें से फर्ज करें बेटा सीक्वेंस इस तरह था कि पहले एक्स फिर वाई फिर जी फिर ए फिर बी, ये यानी कि फर्ज करें कि ये पहले नॉर्मल था, तो अगर इनमें से y की जगह बेटा यहाँ पे c हम कर देना तो फिर भी ये नॉर्मल नहीं रहेगी। यानी कि दिस सीक्वेंस एंड नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फंक्शन। अगर इसके अंदर बेटा छोटी सी भी डिस्टरबेंस होती है यानी कि नंबर कम हो जाए या सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन का जो फंक्शन है बेटा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे वो एग्जांपल बताता है आपको कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर भी 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन एक डिजीज है जी सिकल सेल हीमोग्लोबिन अनीमिया, जिस डिजीज को बेटा नाम दिया जाता है सिकल सेल अनीमिया। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है ना बेटा वो नॉर्मल नहीं होती, हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल नहीं होती। मसलन टोटल जो 574 अमाइनो एसिड थे बेटा हीमोग्लोबिन के, उनमें से सिर्फ एक अमाइनो एसिड बेटा चेंज हुआ, सिर्फ एक। टोटल कितने थे जी 574, दो अल्फा चेन्स पर और दो बीटा चेन्स पर, और उनमें से सिर्फ एक चेंज हुआ है, सिर्फ एक। तो बदले में क्या हुआ कि जो हीमोग्लोबिन पहले नॉर्मल थी, जो पहले ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट कर सकती थी, अभी बेटा वो ट्रांसपोर्ट करने के अहल नहीं है। मसलन इट विल नॉट बी एबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि उसकी बेटा शेप जो है वो चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पेशेंट है बेटा उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी एंड इट मे लीड टू डेथ। और यहाँ पे किस अमाइनो एसिड्स की बेटा चेंजिंग होती है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने अभी बेटा आप लोगों को क्या बताया कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में ना दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो बीटा चेन्स होती हैं। अल्फा चेन हर एक में 141 अमाइनो एसिड होते हैं और हर बीटा चेन में 146 होते हैं। तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर बेटा जो चेन अब नॉर्मल प्रोड्यूस होती है ना दैट इज बीटा चेन, कि एक बीटा चेन में बेटा क्या होगा, चेंजिंग आएगी। कैसे कि बीटा चेन का बेटा जो छठा अमाइनो एसिड होता है ना, छठा नॉर्मल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन का
जो छठा अमाइनो एसिड होता है वो होता है बेटा ग्लूटामेट। वो होता है क्या जी? ग्लूटामेट। लेकिन गलती से या जीन अब नॉर्मल होने की वजह से इस ग्लूटामेट की जगह बेटा जो छठा अमाइनो एसिड था वो हो गया वैलीन। वो हो गया वैलीन, यानी कि ग्लूटामेट होना चाहिए था लेकिन हो कौन सा गया बेटा? वेलिन। तो अभी ये जो बेटा बीटा चेन बनेगी इट विल बी अबनॉर्मल बीटा चेन, एंड इफ इट विल बी अबनॉर्मल बीटा चेन देन द हीमोग्लोबिन which will be produced by it, that hemoglobin will also be abnormal। वो भी बेटा क्या होगी? abnormal। and this hemoglobin will lead to anemia। ठीक है, और इसकी वजह से बेटा क्या होगा? एनीमिया। तो यहां पे बेटा इंसुलिन और हीमोग्लोबिन दोनों के जरिए असल में उसने प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बताई है। पहले इंसुलिन के बारे में बेटा उसने क्या बताया कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर से पहले हम लोग इतने ज्यादा वाकिफ नहीं थे। पहली दफा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में किसने इंफॉर्मेशन दी जी? फ्रेडरिक सेंगर ने। कौन सी प्रोटीन का स्ट्रक्चर उन्होंने एक्सप्लेन किया जी? इंसुलिन का। क्या बताया कि इंसुलिन के स्ट्रक्चर में टोटल 51 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, उन 51 में से एक चेन पे 21 है और दूसरी पे कितने हैं जी? 30। और दोनों चेन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं जी डाई सल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू। उसके बाद बेटा वो बताता है हीमोग्लोबिन के बारे में। वो एग्जांपल ले लेता है कि प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर इतना अहम क्यों है, या प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस या नंबर इतना अहम क्यों है। अगर उस सीक्वेंस में या उस नंबर में कोई चेंज आ जाती है तो उसका नुकसान क्या होगा। वो एग्जांपल लेता है जी हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में वो बताता है कि टोटल अमाइनो एसिड्स आमतौर पे नॉर्मली होते हैं 574, और वो 574 अमाइनो एसिड 4 चेन्स बनाते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। हर अल्फा चेन पे 141 होते हैं, हर बीटा चेन पे 146 होते हैं। चारों के हम काउंट कर लेंगे तो टोटल 574 हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि बीटा चेन जो थी उसका नॉर्मली बेटा छठा अमाइनो एसिड जो होता है वो होता है ग्लूटामेट, लेकिन उस छठे अमाइनो एसिड ग्लूटामेट की जगह वेलिन अमाइनो एसिड आ जाए तो पूरी की पूरी बेटा हीमोग्लोबिन जो है उसका सत्यानाश हो जाएगा। पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन जो है वो स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं रहेगी, वो अपना फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहेगी, जिसके थ्रू बेटा क्या होगा कि फिर बॉडी के अंदर अबनॉर्मेलिटीज या डिटेरियोरेशन हो जाएंगी। तो इसलिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर में या किसी प्रोटीन में बेटा उसके अमाइनो एसिड्स की तादाद और उसके अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है, वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। अगर वो सीक्वेंस या वो नंबर डिस्टर्ब हो गया तो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेटा हमने क्या पढ़ा कि किसी भी प्रोटीन का जो सबसे बुनियादी स्ट्रक्चर है जब वो बनना स्टार्ट होती है तो जो पहला स्ट्रक्चर बनता है उसका वो कौन सा है जी? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि एक प्रोटीन की जो चेन है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स कितने हैं और उनका सीक्वेंस कौन सा है। और यहाँ पे बेटा हमें कौन से बांड देखने को मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड्स बांड। तो बेटा यहाँ पे हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पे जो भी डिस्कशन की है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ हमें 2-3 चीज़ें बताता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपली बेटा क्या होगा? एक स्ट्रेट चेन होगी, एक स्ट्रेट चेन होगी। स्ट्रेट चेन के अलावा कोई दूसरी कंफर्मेशन नहीं होगी यहाँ पे। दूसरी चीज़ बेटा जो यहाँ पे हमें पता चलेगी, दूसरी चीज़ जो बेटा हमें यहाँ पे पता चलेगी वो क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेंगे पेप्टाइड बांड। कौन से बांड देखने को मिलेंगे? पेप्टाइड बांड। क्योंकि ये चेन थी, चेन के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स लिंक्ड होंगे उनके दरमियान सिर्फ पेप्टाइड बांड होंगे, ये वाले बांड। पेप्टाइड बांड के अलावा कोई दूसरा बांड अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। उसके बाद बेटा जब प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है, मसलन ये स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि अमाइनो एसिड्स इस तरह से आकर
जुड़ गए तो उसके बाद बेटा क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है ना, ये अपने आप को मजीद स्टेबल करने के लिए, मजीद अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, कोई स्टेबल स्ट्रक्चर अटेन करने की कोशिश करेगी, और ये प्राइमरी से फिर आगे बेटा मूव करेगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। यहां पे क्या होता है कि बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो स्ट्रेट थी ना, सीधी थी, इट डज नॉट रिमेन स्ट्रेट, ये सीधी ही नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगा कि इट कैन टेक टू फॉर्म्स, ये जो है ये दो शक्लों में अपने आप को अरेंज कर सकती है। कैसे? या तो बेटा ये क्वाइल करेगी अपने आप को, या ये क्या करेगी, अपने आप को क्वाइल करेगी, बल खाएगी और हेलिक्स स्ट्रक्चर बना देगी, यानी कि कुछ इस तरह का। ऐसे स्ट्रक्चर को बेटा जिसमें कोई चीज बल खा रही हो उसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। या फिर ये क्या करेगी बेटा, अपने आप को फोल्ड करके, अपने आप को इस तरह से फोल्ड करके फ्लैट शीट्स बनाएगी, ये इस तरह से, ये इस तरह से बेटा ये क्या करेगी, शीट्स बना लेगी। तो मैंने क्या बताया कि बेटा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये स्ट्रेट सीधी नहीं रहेगी, बल्कि ये दो अशकाल, दो शक्लों में अपने आप को अरेंज कर सकती है। कैसे? या तो बेटा ये इस तरह से क्वाइल होके बल खा के एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाएगी, या फिर बेटा ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करके, इस तरह से अरेंज करके ऐसे ये बेटा फ्लैट शीट्स बना लेगी। और इन अगर बेटा ये इस तरह से क्वाइल होके स्ट्रक्चर बनाती है, हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी अल्फा हेलिक्स। और अगर बेटा ये फ्लैट शीट्स बनाती है उनको हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स, बीटा प्लीटेड शीट्स। तो अभी बेटा मैंने क्या बताया कि जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन स्ट्रेट रहने की बजाय अपने आप को क्वाइल कर ले, अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर बना ले, या अपने आप को फ्लैट शीट्स की शक्ल में अरेंज करके बीटा प्लीटेड शीट्स वाला स्ट्रक्चर बना ले, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहेंगे। अच्छा जी, इसके बेटा करेक्टरिस्टिक्स क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, या अल्फा हेलिक्स कैसा होता है और जो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। अल्फा हेलिक्स में बेटा क्या होगा कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक स्पाइरल, यानी कि जिस तरह हम स्प्रिंग को खोल देना तो उसका जैसा स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अटेन करेगी। और इसके हर एक टर्न में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो इसका एक बल है, इसके अंदर बेटा कितने अमाइनो एसिड होंगे, 3.6 अमाइनो एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अल्फा हेलिक्स का जो एक टर्न होता है, उस एक टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स बेटा हमारे पास होंगे, 3.6 अमाइनो एसिड। ठीक है। और किस वजह से बेटा, अभी बात आई है कि किस वजह से ये बल जो हैं ये बन गए, यानी कि कौन सी चीज थी कि जिसने स्ट्रेट चेन को ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में या ऐसे टर्न्स वाले स्ट्रक्चर में अरेंज करवा दिया। तो दिस इज बेसिकली डन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कि यहाँ पे बेटा पेप्टाइड बांड के बाद अब दूसरी किस्म के बांड बनते हैं जिनको हम कहते हैं जी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो मैंने बेटा क्या बताया कि इस अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर में ये जो टर्न्स हैं, इन टर्न्स को कौन मेंटेन करेगा, इन टर्न्स को कौन बनवाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पे बनेंगे, ठीक है, ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहां पे बनेंगे तो इसको जरा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेटा मेरे पास एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और इस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में बेटा अगर आप देखें ना, यहां से लेकर यहां तक एक टर्न है,
और इस एक टर्न में बेटा उसने लिखा हुआ है दी 3.6 रेजिड्यूज, यानी कि 3.6 अमाइनो एसिड्स हैं। आप बेशक गिन लें, एक तो बेटा ये सीधा सीधा हो गया, ठीक है जी, एक ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा टोटल कितने होंगे, यानी कि ये 3.6 अमाइनो एसिड, यानी कि टोटल 4 नहीं है, बल्कि 4 से थोड़ा सा नीचे 3.6 रेजिड्यूज एक टर्न में होंगे। और यहाँ पे बेटा अगर आप गौर से देखें ना, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे अल्फा हेलिक्स में बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, इसको जरा अपनी नोटबुक पे लिख ले। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा कि हर nth अमाइनो एसिड का जो CO ग्रुप है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा nth प्लस N+4th अमाइनो एसिड के साथ। इसका मतलब क्या है, 4 अमाइनो एसिड्स के NH के साथ, इसका मतलब क्या है, ये जरा बेटा गौर से समझिएगा ये पॉइंट। उसने कहा है कि ये इस टर्न में ना बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्ड इस टर्न्स को बनाने में अपना रोल प्ले करेंगे, वहां पे होता क्या है कि हर एक अमाइनो एसिड जो है ना, उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी कि उसका ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है COO ये वाला, ये बॉन्ड बनाता है अपने से चौथे नंबर वाले अमाइनो एसिड के NH के साथ। मसलन यहाँ पे बेटा आप देखें, ये एक CH है ना,